हेलो। ये है बायो का लेसन प्लान। तो सबसे पहले आप डाटा एंट्री भरोगे, जो भी है आपका दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि। और ये ब्लड का लेसन प्लान है, तो सबसे पहले आप समान उद्देश्य लिखोगे, जितना भी लिखा हुआ है आपके कॉलेज में, जैसा भी लिखाया गया है। समान उद्देश्य लिखने के बाद आप विशिष्ट उद्देश्य लिखोगे। सबसे पहले ज्ञानात्मक में जैसे छात्र रक्त को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र रक्त की समान संरचना को समझ सकेंगे। बोधात्मक फिर लिखोगे, छात्र रक्त की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र रक्त की तुलना कर सकेंगे। फिर अनुप्रयोगात्मक के हम और आते हैं, फिर उसमें लिखते हैं छात्र रक्त को विश्लेषित कर सकेंगे, छात्र रक्त को ज्ञात कर सकेंगे। उसके बाद हम सहायक सामग्री का यूज़ करेंगे। सहायक सामग्री में जो भी है आपने चार्ट पेपर यूज़ किया है, डस्टर यूज़ किया हुआ है, और चौक है, रोलर बोर्ड यूज को तो आपको लिखना है यहाँ पर। तो प्रकरण संबंधी चार्ट पेपर, चौक, डस्टर तथा अन्य सामग्री। उसके बाद पूर्व ज्ञान के, हाँ, छात्रों को रक्त के बारे में समान जानकारी। तो उसके बाद हम आते हैं प्रस्तावना की ओर। जब प्रस्तावना बस के बाद इस तरह कॉलम बना लेंगे। तो जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है कि बच्चों को मतलब इसमें ऐसे कुछ प्रस्तावना में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसमें मतलब सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड हो और लास्ट में आपका टॉपिक निकल आए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन मेरा है कि जैसे कुछ फलों के नाम बताए, तो बच्चे बोलेंगे कि, और आपको संपूर्ण आंसर लिखना है, पूरा होल आंसर लिखना होगा। जैसे कुछ फलों के नाम सेब, संतरा, अमरूद है। उसके बाद फिर अमरूद और सेब को आप किससे काटते हो? तो अमरूद सेब को हम चाकू से काटते हैं। चाकू से काटने पर अचानक हाथ कट जाता है तो क्या होता है? चाकू से काटने पर अचानक हाथ कट तो खून निकलता है। खून को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? खून को विज्ञान की भाषा में रक्त कहते हैं। रक्त से आप क्या समझते हो? ये क्वेश्चन, अब ये टॉपिक भी आ गया, तो ये हमारा कैसा है? समस्यात्मक प्रश्न हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं उद्देश्य कथन की। उद्देश्य कथन कहता है, तो उद्देश्य कथन में सबसे पहले आपको एक लाइन में आपको प्रकरण के बारे में बताना होगा। उसके बाद फिर, तो जैसे कि मैंने बताया हुआ है, रक्त लाल रंग का तरल पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में संचारित होता है। उसके बाद आप लिखोगे, अतः आज हम रक्त के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन। के बाद आप प्रस्तुतिकरण करो। उसके बाद आप 2 पेज इस तरह के लोगे, दोनों आमने सामने वाले। उसके बाद आप प्रस्तुतिकरण लिखोगे। फिर पहली हेडिंग आपको शिक्षण बिंदु होगी, फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, उसके बाद छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। तो अब सबसे पहले आपको विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं। तो आप, जैसे कि हमने पूछा हुआ है कि आप स्वयं का चेहरा देखने के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ पर हम स्वयं चेहरा देखने के लिए शीशा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसमें कौन सी विधि प्रयोग करें? इसमें प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की जा रही है। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, शीशा किस धातु का बना होता है? तो शीशा कांच का बना हुआ है, ये भी प्रश्नोत्तर विधि है। कांच यदि हाथ में चुभ जाए तो क्या होगा? कांच यदि हाथ में चुभ जाए तो रक्त बहेगा। अब 3 या 2 क्वेश्चन आपको विकासात्मक प्रश्न में पूछने होती है, ये भी हमारी प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हम स्पष्टीकरण दे देंगे। उसके बाद हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे रक्त और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में जो भी हमारा होगा कि छात्र रक्त के बारे में जानकारी एकत्र कर सकेंगे। स्पष्टीकरण हमारा हम देंगे पूरा स्पष्टीकरण। और स्पष्टीकरण इधर लिखेंगे, रक्त एकमात्र संयोजी ऊतक है जो तरल अवस्था में होता है। मुख्यतः 2 भागों में होता है, रक्त प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं। रक्त प्लाज्मा एक तरल पीले रंग का चिपचिपा पारदर्शी पदार्थ होता है। रक्त कणिकाएं के अंतर्गत रक्त में लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं बड़ी केंद्रक युक्त व अनियमित आकार की होती हैं। प्लेटलेट्स आकार में इधर पीछे लिखा हुआ है, प्लेटलेट्स आकार में छोटी केंद्रक विहीन और अनियमित होती है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये हमारा स्पष्टीकरण हो गया। उसके बाद हम ये वाला छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये विधि कैसी? व्याख्यान विधि। और इसमें से और इस टॉपिक में जो भी मेन पॉइंट होता है उसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे, जैसे कि हमने लिखा हुआ है। ये चाहे तो आप ब्लैक पेपर काट कर भी चिपका सकते हैं। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, एक शिक्षण बिंदु। उसके बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे दूसरा कि दुर्घटना में अत्यधिक स्त्राव होने पर क्या किया जाता है? तो बच्चे बताएंगे दुर्घटना में अत्यधिक स्त्राव होने पर रक्त दिया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि हमारी हो गई। फिर हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, रक्त को किस प्रकार से पहचान कर दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है? तो रक्त को व्यक्ति के रुधिर वर्ग को जानकर दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है। ये हमारी कैसे होगी? प्रश्नोत्तर विधि होगी। इसके बाद हम, अब हमारा टॉपिक 2 क्वेश्चन हमने पूछे, टॉपिक भी मेरा निकाला, तो हम शिक्षण बिंदु निकाला तो रुधिर वर्ग की हम बात करें तो इसमें लिखोगे आप छात्र रुधिर वर्ग को जान सकेंगे, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। उसके बाद हम स्पष्टीकरण लिखते हैं कि रुधिर वर्ग की जानकारी सर्वप्रथम कॉल
लैंड स्टीनर ने दी थी। रुधिर देने और रुधिर लेने वाले व्यक्ति का रुधिर वर्ग समान होना चाहिए। मनुष्य रुधिर में दो प्रकार के प्रोटीन प्रतिजन तथा प्रत्यक्षी पाए जाते हैं, प्रतिजन ए व प्रतिजन बी तथा प्रत्यक्षी ए व प्रत्यक्षी बी। जब प्रतिजन ए के साथ प्रत्यक्षी ए व अथवा प्रतिजन बी के साथ प्रत्यक्षी बी उपस्थित होता है तो रुधिर जम जाता है, रुधिर बहाव रुक जाता है व मृत्यु का कारण होता है। ये हमारा स्पष्टीकरण होगा। उसके बाद हम इधर लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हमारी विधि कैसी व्याख्यान विधि है, और आप चाहें तो यहाँ पर आप फोटोग्राफ्स भी का भी यूज कर सकते हैं। रुधिर वर्ग की जानकारी सर्वप्रथम ये आपको श्यामपट्ट में लिखना हुआ है। उसके बाद हम तीसरा शिक्षक बिंदु लिखने के लिए हमें फिर क्वेश्चन पूछना पड़ेगा बच्चों से। तो रक्त का रंग कैसा होता है, तो रक्त का रंग लाल होता है। उसके बाद हम पूछेंगे रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो बच्चे बताएंगे कि रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन कारण होता है। और कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हमारा शिक्षण बिंदु निकल आया तो हम रक्त के कार्य बताएंगे। उसके बाद लिखेंगे 75 बार परिवर्तन, छात्र रक्त के कार्य के बारे में जानकारी एकत्र कर सकेंगे। स्पष्टीकरण हमारे पास रक्त के कार्य निम्नलिखित होते हैं। पहला कार्य है रुधिर मुख्यतः परिवहन कार्य करता है। रुधिर ऑक्सीजन को फेफड़ों शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचे। रुधिर में पाए जाने और शुद्ध रुधिर कणिकाएं रोगों से रक्षा करती है। रुधिर शरीर में शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। शरीर के ताप को नियंत्रित रखने का कार्य रुधिर द्वारा किया जाता है। रुधिर की प्लेटलेट्स कणिकाएं स्थान घाव पर रुधिर का थक्का बनाकर उसकी रक्षा करती हैं। उधर हम छात्र क्रिया में लिखेंगे, सावधानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि हमारी, और श्यामपट्टकार में जो इसमें से जो मुख्य बिंदु हैं उसको आपको श्यामपट्टकार में लिखना है। ये हो गया। उसके बाद हम लास्ट में लिखेंगे इधर निष्कर्षात्मक कथन। तो आप लिखोगे, इस प्रकार आज हमने रक्त के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। फिर श्यामपट्ट कार्य आपको लिखना होगा, जिसमें कि आपको ब्लैक चार्ट पेपर लगाना हो, चाहे तो आप किनारे से साइड बाय साइड डेकोरेट भी कर सकते हो। उसके बाद नीचे लिखेंगे निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट पर दिए गए कार्य को उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देंगी और स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही गलत सही मिलान लिखने होते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और गृह कार्य लास्ट में देंगे कि रुधिर या रक्त क्या है, रुधिर कार्य बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।